ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली जिससे मैं बहुत डर गई। नहीं था, मैं ये सोच के टेंशन में थी। टेस्ट वाला एक्सपीरियंस मेरे लिए सीरियसली वियर्ड था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग माय सेकंड बेबी इन मार्च। तो आज का वीडियो होने वाला है मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। तो आज मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। इस बार ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं प्रेगनेंसी का यूरोप में, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से कितनी डिफरेंट थी, प्लस मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी का कैसा था और यहाँ पर मैं क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी कहानी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हुआ क्या था ना कि जुलाई में मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, ये चारों लोग इंडिया के लिए निकल गए थे। और यहाँ पर समर ब्रेक्स में आए हुए थे। 3 मंथ वो यहाँ रुके थे और 12 जुलाई को वो यहाँ से इंडिया के लिए निकल गए थे। साथ ही मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड भी गए थे। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी न्यू जॉब लगी हुई थी, तो मुझे छुट्टियाँ उस टाइम पर नहीं थी। मेरी छुट्टियाँ अगस्त में थी। तो मेरी प्लानिंग ये थी कि ये लोग चले जाएंगे, इसके बाद अगस्त में जब मेरी छुट्टियां शुरू होंगी तब मैं जाऊंगी। तो इस तरीके से हुआ। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अपने पीरियड 10 जुलाई को। मेरे ऑलरेडी मैंने एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी, मतलब मीन्स गायनेकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी फॉर रेगुलर चेकअप। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट होंगी या नहीं, बट क्योंकि हम प्लान कर रहे थे अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी, तो मुझे थोड़े बहुत चेकअप्स चाहिए थे। मुझे ऐसा था कि यार चलो ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ करा लेते हैं, डॉक्टर से एक बार मिल लेते हैं अच्छे से। तो मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट एडवांस में ही लेके रखी हुई थी पहले से, और वो सिर्फ नॉर्मल चेकअप के लिए थी। तो मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो 17 जुलाई की थी। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मेरे इन लॉज चले गए, इसके बाद मैं रोज़ मॉर्निंग में ऑफिस जाऊँ, और जब मैं ऑफिस जाऊँ तो मुझे ऐसा फील हो कि मुझे वॉमिटिंग सी आ रही है। अब मुझे रोज़ ये मॉर्निंग में लगे, तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ कि शायद से ऐसा हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, होंगी या नहीं होंगी। मेरे पास कुछ किट्स पड़ी हुई थी यहाँ पर प्रेगा न्यूज़ की, जो कि मैंने इंडिया से ही मंगाई थी। तो वो मेरे पास थी घर में, तो मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक दिन चेकअप कर लेती हूँ। तो एक दिन मैं ऑफिस से लौट कर आई, करीब 3-3:30 बजे की बात है। और मैं ऑफिस से आने के बाद ही मैंने सोचा कि चलो टेस्ट कर लेते हैं। उस दिन डेट थी 15 जुलाई, और मैंने ऑफिस से आते ही साथ मैंने कहा तुरंत टेस्ट कर लो, अगर प्रेग्नेंट होंगी तो अभी भी आ जाएगा, मॉर्निंग में भी आ जाएगा। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपके 4-5 दिन ऊपर हो गए और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मतलब कि वो टेस्ट कभी भी पॉजिटिव आता है, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग करो या फिर आप लेट में कभी भी कर लो, मतलब कुछ तो लाइन आएगी। तो मैंने जैसे ही टेस्ट किया तुरंत वो पॉजिटिव आ गया, विद इन अ मिनट जैसे ही मैंने टेस्ट किया। तो मैं थोड़ी सरप्राइज़ कि अच्छा सच में ऐसा है। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दूसरी किट ओपन की, मैंने 2 टेस्ट किए, दोनों ही पॉजिटिव थे। नहीं था पूरी प्रॉपर, दोनों लाइन डार्क थी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो 17 को मेरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, चलते हैं देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। अब क्योंकि 17 जो था वो मेरे जो एक्सपेक्टिंग पीरियड डेट से 1 ही वीक आगे था, तो कुल मिला के मैं 5 वीक्स प्रेग्नेंट थी जब मैं डॉक्टर के यहाँ फर्स्ट विजिट किया मैंने। तो जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो मैंने उनको बताया कि जो मेरा लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड की जो डेट है 10 जून। तो उन्होंने कहा ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही अर्ली है प्रिडिक्ट करने के लिए कि प्रेगनेंसी कैसी है, सही है कि नहीं है, क्या है, बट फिर भी चलो एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर्स के पास ना अल्ट्रासाउंड की मशीन उनके क्लिनिक में ही होती है, पब्लिक डॉक्टर जो होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड किया मेरा, वैगिनल अल्ट्रासाउंड ही था, क्योंकि इतनी अर्ली स्टेज में अगर आप स्टमक के ऊपर से करते हो, एब्डोमेन के ऊपर से करते हो, तो कुछ भी नज़र नहीं आता है, तो वो वैगिनल ही करना पड़ता है अल्ट्रासाउंड। और इससे पहले भी मेरा हुआ है मेरे बेटे के टाइम में भी, तो आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड कि न्यू है कुछ मेरे लिए। तो आई वॉज ओके ठीक है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने बहुत ही लाइक फॉर फ्यू सेकेंड 10-12 सेकेंड्स के लिए अल्ट्रासाउंड किया, एंड ही सेड कि अभी मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने एक सोनोग्राफी का एक मतलब अल्ट्रासाउंड का एक फ़ोटो निकाल के दिखाया। मैंने कहा ये देखिए आपका यूट्रस है और इसके अंदर मुझे अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा बहुत अर्ली हो सकता है, मे बी कंसेप्शन लेट हुआ हो, और कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमारा पीरियड्स की जो साइकिल है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मे बी आपने कभी बाद में कंसीव किया हो, लेट कंसेप्शन में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी लेट शो करती है अल्ट्रासाउंड में। मैंने कहा ठीक है।
फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली जिससे मैं बहुत डर गई। उन्होंने कहा कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी अगर यूट्रस की जगह किसी भी और जगह में हो, या तो वो यूट्रस के बाहर हो या तो वो ट्यूब्स में हो, तो इस तरीके का कुछ होता है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। और उन्होंने कहा हो सकता है केमिकल प्रेगनेंसी भी हो, बट ज़्यादा चांसेस क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव शो कर रहा है तो एक्टोपिक का भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपने लेट कंसीव किया हो। लेकिन अगर आपको इन एनी केस में पेन बहुत होने लगता है स्टमक में, या फिर आपको ब्लीडिंग होने लगती है, तो आपको तुरंत इमरजेंसी जाना है। उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट रिकमेंड किया, और ब्लड टेस्ट में उन्होंने बीटा एचसीजी करने के लिए कहा, और उन्होंने एक दिन ऑल्टरनेट डे में उसको रिपीट करने के लिए कहा, जस्ट टू सी द लेवल कि वो 24 आवर्स में कितना बढ़ता है। ठीक है, तो वो बीटा एचसीजी का टेस्ट उन्होंने मुझे लिख के दिया कि आपको ये करवाना है, और जैसी रिपोर्ट आ जाए आपको लेके वापस मेरे पास आना है। ठीक है, तो इससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि प्रेगनेंसी आपकी वाइटल है कि नहीं है, क्योंकि बीटा एचसीजी में उनको लेवल देख के डॉक्टर्स को समझ में आ जाता है कि इतने वीक की प्रेगनेंसी है, तो हाँ इतना बीटा एचसीजी है, तो प्रेगनेंसी कब शो होना शुरू होगी, सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाती हैं। तो मैंने ये बात सारी उनकी सुनी, और फिर मैं वहाँ से चली आई। तो ये सारी चीज़ें मैंने तो सुन ली, बट मैं इतनी घबरा गई थी क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी आने थे, कोई भी मेरे साथ नहीं था। मैं ये सोच के टेंशन में थी कि कल को अगर सपोज मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, केमिकल प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं है, वो आपको नॉर्मल पीरियड्स आ जाते हैं, बट अगर आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक हुई तो वो बहुत डेंजरस होती है, वो सीरियसली डेंजरस होती है, क्योंकि उसमें ट्यूब बर्स्ट होने का भी चांसेस होता है। तो आई वॉज वेरी वेरी मच स्केयर्ड एट दैट टाइम, बट मैंने सोचा कि चलो किसी को तो बताना पड़ेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को तो बताया ही था, उनको ये डराने वाली बात नहीं बताई थी। मैंने उनको बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है और मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। तो मैंने छोटी मोटी बातें उनको बताई थी ताकि उनको नॉलेज में तो रहे। और मेरी जो एक फ्रेंड है जो मेरे घर के बिल्कुल पास रहती, मैंने उसको सारी बातें बताई थी कि भाई डॉक्टर ने ये कहा, ऐसा कहा, तो जब भी मैं तुझे कॉल करूँ तो मेरा फ़ोन उठा लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी इमरजेंसी हो गई और फिर मेरे पास कौन ही है जो कि मेरी हेल्प करेगा। तो उसने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई। अब क्या हुआ, जब मैं फिर से ऑफिस जाना, नेक्स्ट डे मैं ऑफिस गई और मैं सोच रही हूँ कि मुझे टेस्ट के लिए जाना है। अब क्या था ना, जुलाई मिड चल रही थी उस टाइम पे, 17 जुलाई, और ऑलरेडी 3 अगस्त से मेरी छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी। तो मुझे क्या लगा कि यार अभी तो मेरी प्रेगनेंसी को 5 वीक्स ही हुए हैं, और मैं थोड़ा वेट कर सकती हूँ और फिर टेस्ट कराऊंगी। तो इस तरीके से करते करते मैंने भी डिले किया थोड़ा सा। मैंने कहा कि क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि नहीं, ये सब कुछ ठीक है, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि जो कि बहुत एबनॉर्मल हो। ठीक है, और ऐसा हो कि मतलब मुझे सर दर्द दे रहा है या स्टमक में पेन हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो सब नॉर्मली चल रहा है, अभी रुकते हैं थोड़ा सा, फिर जाऊंगी मैं बीटा एचसीजी का टेस्ट कराने, क्योंकि वो भी 2 दिन जाना था, और उसके लिए भी आपको पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर जाना पड़ता है, जहाँ पर कि आपको सुबह से लेकर मतलब दोपहर तक का टाइम लग जाता है, और प्लस आपको फिर छुट्टियाँ वगैरह भी लेनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, चलो डिले करते हैं, जब छुट्टियाँ होंगी तब करा लूँगी। तो छुट्टियाँ भी मेरी 15 डेज़ में होने ही वाली थी, तो मैंने 15 डेज़ वेट किया। उन 15 डेज़ में मुझे सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ने लग गए थे प्रेगनेंसी वाले। मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी, मुझे गैस की प्रॉब्लम होने लगी थी, फूड एवर्जन्स, लाइक राइस मुझे बहुत पसंद है खाना, वो मुझे बिल्कुल ही अच्छा लगना बंद हो गया था। स्मेल, हर चीज़ से मुझे ऐसी खुशबू आती थी, बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता था। मतलब बहुत मतलब सिम्टम्स मेरे पूरे के पूरे वैसे ही प्रेगनेंसी वाले होने शुरू हो गए थे। तो मैं अपना अंदर ही अंदर मुझे ये हो गया था श्योरिटी कि हाँ प्रेगनेंसी है, और प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल वाली ही है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें आपके स्टमक में पेन वगैरह होता है, बीपी वगैरह बढ़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बस नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले सिम्टम ही आ रहे थे। 3 अगस्त से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई, और बीच में कुछ 2-3 दिन पब्लिक हॉलीडेज से, सैटरडे संडे था, तो इस वजह से मेरा ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। बट 7 अगस्त को मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, और पहला ब्लड टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट विदिन 2-3 आवर्स आ गई। और मैं आपको यहाँ पर ना स्क्रीन में रिपोर्ट लगा दूंगी जो भी मेरे ब्लड टेस्ट की थी, तो वो प्लस इसके बाद फिर मैंने रिपीट कराया, तो जस्ट उससे डबल हो गया था मेरा बीटा एचसीजी। तो पहले कुछ 94,000 में था, और इसके बाद डबल होके 1,40,000 समथिंग कुछ हो गया था। तो वो उससे मैं देखकर उस ब्लड टेस्ट को क्लियर हो गई थी कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट और सब कुछ ठीक है।
ठीक है, अब जब मैंने रिपोर्ट वगैरह कलेक्ट कर ली, दोनों रिपोर्ट्स आ गई, तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो देखा कि डॉक्टर भी छुट्टी पे चला गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, समर ब्रेक्स जो होते हैं ना, ये अगस्त जुलाई में जो होते हैं ना, उसमें सारे डॉक्टर भी छुट्टी पे जाते हैं। तो डॉक्टर भी ऑलमोस्ट उसको लौट के आना था 2 सितंबर को फिर से देखने के लिए। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, एक तो मैं अकेली, और फिर मुझे ऐसा लगे कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए भी सब कुछ न्यू ही है। पब्लिक डॉक्टर को मैं जानती हूँ, इसके अलावा प्राइवेट में कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड जो यहाँ पर लोकल रहती है उससे बात की, तो उसने कहा कि तुम इस हॉस्पिटल में जा सकती हो, इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो कम विथ यू। मैंने उस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेने का ट्राई किया। जब मैंने अपॉइंटमेंट लेने का ट्राई किया तो उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट है वो है 2 सितंबर की। मतलब कि उस हॉस्पिटल में भी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे उस टाइम में। इमरजेंसी वगैरह में, हॉस्पिटल्स वगैरह में डॉक्टर होते होंगे, बट उस टाइम पे जिस हॉस्पिटल का मैंने पता किया वहाँ पर भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, अगर 2 सितंबर तक ही दिखाना है तो फिर अपने ही जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो मेरा प्राइमरी गायनेकोलॉजिस्ट है, उसी के पास जाऊंगी। इसके बाद अभिषेक और अभ्युदय दोनों ही 13 अगस्त को यहाँ आ गए थे। फिर अभिषेक को मैंने सारी चीज़ें बताई, उन्होंने कहा ठीक है चलो डॉक्टर का ही वेट कर लेते हैं, जब डॉक्टर आएगा तुम्हारा तब हम लोग चलेंगे उनके यहाँ। मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के यहाँ गई 2 सितंबर को, और तो जब मैं डॉक्टर को पहली बार दिखाने गई तब मैं ऑलमोस्ट 12 वीक्स प्रेग्नेंट थी। क्योंकि मेरी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड की जो डेट थी वो थी 10 जून से 10 जुलाई, 10 जुलाई से 10 अगस्त, एंड 10 अगस्त से 10 सितंबर। मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट होने थे 10 सितंबर को, और मैं गई थी 2 सितंबर को डॉक्टर को दिखाने के लिए। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी। क्या हुआ कि अगर बेबी दिखा ही नहीं फिर पिछली बार की तरह, क्या होगा कि ऐसा हो जाएगा, हार्ट बीट होगी कि नहीं होगी बेबी की, बहुत सारे क्वेश्चंस थे मन में। मैं टोटली डरी हुई थी, मुझे लग रहा था कि चलो भगवान सब ठीक हो, सब ठीक हो, ऐसा करके मैंने सोचा हुआ था। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी। 9 सितंबर को जब हम डॉक्टर के यहाँ गए तो अभिषेक बाहर ही थे, मैं अंदर डॉक्टर के पास गई और मैंने डॉक्टर को अपनी ब्लड की रिपोर्ट दिखाई। तो उन्होंने ब्लड की रिपोर्ट देखी और देखते ही साथ उन्होंने कहा यू आर प्रेग्नेंट। मैंने कहा कि ओके, बट अभी मेरा कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है। मैंने डॉक्टर को रिमाइंड कराया, तो उन्होंने भी सिस्टम में देख के कहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं उनके साथ रजिस्टर हूँ, कि ओके तो लेट्स डू द अल्ट्रासाउंड फर्स्ट। तो उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड ऊपर से ही किया, मतलब स्टमक एब्डोमेन के ऊपर से अल्ट्रासाउंड किया। फिर उन्होंने वैगिनल अल्ट्रासाउंड नहीं किया, और जैसे उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया वैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने स्क्रीन मेरे साइड की और उन्होंने दिखाया कि दिस इज़ योर बेबी और ये है हार्ट बीट। तो उस टाइम पे मुझे इतनी खुशी हुई, इतना रिलैक्सेशन हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मतलब मैं बहुत टेंशन में थी। पहला तो ये कि पहले ये टेंशन थी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, मैं अकेली हूँ। फिर दूसरा ये भी था कि यार प्रेगनेंसी हो और फिर हार्ट बीट वगैरह भी अच्छे से होनी चाहिए बेबी की, ये भी तो था। तो जब वो मैंने देख लिया तो मुझे मेरी जान में जान आई कि हाँ चलो सब कुछ ठीक है। फिर मैंने बाहर आई और मैंने अभिषेक को वो अल्ट्रासाउंड की पिक दिखाई, वो भी बहुत खुश हुए, और उस दिन फिर हमें बहुत अच्छी फीलिंग आई, और हमने अभ्युदय को भी उसी दिन बताया कि आपका बेबी ब्रदर या बेबी सिस्टर आने वाला है। अच्छा, बट डॉक्टर ने मुझे कुछ रूटीन के टेस्ट लिखे जो कि इनिशियल स्टेज में कराने ज़रूरी होते हैं। थायराइड हो गई, और इसके अलावा वो कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, सीबीसी। एक चीज़ मेरे साथ डिफरेंट थी, वो ये थी कि जब मैं अभ्युदय के साथ प्रेग्नेंट थी, मेरी जो लास्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने डायबिटीज़ की टैबलेट्स ली थी, क्योंकि डॉक्टर को ये उस टाइम पे डॉक्टर को ऐसा लगता था कि जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होंगी वैसे ही मेरा शुगर लेवल स्पाइक करने लग जाता है। तो उन्होंने मेरी प्रेगनेंसी से पहले ही मेरी डायबिटीज़ की दवाइयाँ शुरू कर दी थी। लास्ट प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ मैं। तो जब मैंने ये बात अपने अभी प्राइमरी गायनेकोलॉजिस्ट को बताई तो उन्होंने कहा कि अगर आपका ऐसा था मतलब लास्ट प्रेगनेंसी में, तो हमें अभी आपकी ग्लूकोज प्रोफाइल करानी पड़ेगी। तो वो उन्होंने ग्लूकोज प्रोफाइल भी साथ में लिखी थी। अब ग्लूकोज प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट काइंड का ब्लड टेस्ट होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो डॉक्टर ने मुझे ग्लूकोज प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट लिखा था वो कुछ डिफरेंट ही टाइप का था। यहाँ पर उस ब्लड टेस्ट के लिए मतलब लिटरली वो बहुत ही वियर्ड था। उसमें क्या था ना कि मुझे एक डॉक्टर की तरफ से एक पैलेट मिला था कि 10 छोटी छोटी बॉटल थी, और उसमें मार्क दिया था 0.25 ml। तो मुझे जो ब्लड कलेक्ट करना था हर एक बॉटल में, वो कलेक्ट करना था 0.25 ml।
साथ में उन्होंने छोटा सा एक इक्विपमेंट सा दिया था, उसमें निडल थी जिसे आपको अपने हाथ में प्रिक करना है और फिर ब्लड निकालना है दबा दबा के 0.25 ml उस छोटी सी बॉटल में, और उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है। इस तरीके से आपको हर एक बार ये जो ब्लड टेस्ट रिपीट करना है वो हर एक 3 घंटे में करना है, और ये पूरे दिन और पूरे रात चलता है। लाइक सुबह के 7 बजे से अगर आपने शुरू किया है तो नेक्स्ट डे के सुबह 7 बजे ये ब्लड टेस्ट ख़त्म होगा। हर 3 आवर्स में आपको 0.25 ml ब्लड निकालना है अपने उंगलियों से, ठीक है। तो ये ब्लड टेस्ट मुझे जब डॉक्टर ने दिया था करने के लिए, उन्होंने कहा था कि आप इसको संडे को करिएगा ताकि आप मंडे को हमें फिर आके ये ब्लड के सैंपल्स दे जाएं। और हम डिले नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन में करें, हमें 3 आवर्स के गैप में ही ये करना है। विदिन 24 आवर्स पूरा ब्लड टेस्ट कंप्लीट करना है, और हमें ये रिपोर्ट डॉक्टर को मतलब सॉरी पूरा का पूरा सैंपल जो होता है जिसमें आपने ब्लड कलेक्ट किया है रेफ्रिजरेटर में रखा है, उसे फिर डॉक्टर को जाके नेक्स्ट मतलब बेसिकली लैब में जाके देना होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही। तो ये ब्लड टेस्ट बहुत ही वियर्ड था। इसमें वो चेक करते हैं कि हर एक 3 घंटे में इनका ग्लूकोज लेवल कितना था। तो बेसिकली ग्लूकोज प्रोफाइल होता है। तो ये एक थोड़ा वियर्ड एक्सपीरियंस था मेरा। फिर उन्होंने एक बार कराया, उन्होंने मेरा ये ग्लूकोज प्रोफाइल कुल मिला के 2 बार कराया है, और इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इरिटेट थे, क्योंकि आप खुद से अपने हाथों से इतना सारा ब्लड नहीं निकाल सकते। ऑफकोर्स पूरी रात मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी जगते थे, हर 3 घंटे में जब हमें ब्लड निकालना होता था तो वही ये काम करते थे कि वो मेरे हाथों को उंगलियों को दबा दबा के ब्लड निकाला करते थे 0.25 ml। और उन्हें भी देख के दुख होता था, क्योंकि कई बार क्या होता था ना कि एक आपकी फिंगर से नहीं निकला, फिर आप दूसरे फिंगर से निकालने का ट्राई करते हो, तो फिर आपके पूरे हाथों की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। बट ठीक है, कैसे भी करके हमने ये भी कर लिया था, और वो ब्लड टेस्ट वाला एक्सपीरियंस मेरे लिए सीरियसली वियर्ड था। उसके बारे में मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लगाऊंगी तो आप भी देखना कि कैसा होता है वो। सारे के सारे ब्लड टेस्ट उन्होंने लिखे। मैं थोड़ी सी वरीड थी इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि थायराइड का ब्लड टेस्ट थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए था। अगर थायराइड बढ़ा होता है तो वो अच्छा नहीं होता है बेबी के लिए। बट टचवुड जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो थायराइड का लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल था। वैसे मुझे थायराइड है नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। बस हाँ, मेरा आयरन लो था, तो उन्होंने फिर आयरन की टैबलेट्स मुझे लिख के दे दी थी। तो फिर आयरन की टैबलेट्स मेरी चलने लग गई थी। मुझे कैसी फीलिंग रहती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा वर्स्ट था इस बार का। लास्ट वाला भी कुछ ठीक नहीं था अभ्युदय के टाइम पे, बट इस बार मैं एक तो अकेली, दूसरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे पसंद आ रही हो, जो मैं खा पा रही हूँ। पूरे टाइम मुझे ऐसा लगता था, जो मैं एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ उस टाइम पे मैंने महसूस किया था, वो ये कि जैसे आप पहाड़ों में गाड़ियों में जाते हो ना बस में बैठ के, और बहुत ज़्यादा घुमावदार रोड होती है, और उसमें बैठने के बाद कैसे आपको सर घूमने लगता है, वॉमिटिंग आने लगती है, वैसी फीलिंग मुझे पूरे टाइम रहती थी। और उस फीलिंग के साथ कोई भी नॉर्मल फील नहीं कर सकता है, कोई भी नॉर्मल फील नहीं कर सकता है। तो वो मुझे 3 मंथ रही। फूड एवर्जन मतलब जो भी चीज़ें मुझे पसंद थी वो सारी चीज़ें मुझे बहुत लगता था कि यार कोई मतलब स्मेल भी ना आए। और मतलब मेरी नाक तो इतनी तेज़ हो गई थी कि अगर कोई बगल में कुछ भी खा रहा है तो मतलब उसे इतनी स्मेल नहीं आती होगी जितनी मुझे आ जाती थी। तो ऑफिस में भी जैसे कि आप स्टार्टिंग में तो किसी को बताते नहीं हो, बट बगल में बैठ के कोई कुछ खा रहा है या फिर किसी ने कोई स्नैक्स खाया तो मुझे ना जल्दी से स्मेल आ जाती थी। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ना गड़बड़ था, बहुत गड़बड़ था। मुझे लगता है कि मैंने 2 kg करीब वेट लॉस मेरा हो गया था। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तो कुछ हालत ऐसी थी। दूसरा यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ का एक्सपीरियंस बताऊँ तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि स्टार्टिंग से डॉक्टर आपको बहुत सारी मेडिसिन वगैरह दे देते हैं। यहाँ पर आपको अगर आयरन की कमी है उनको दिख गया तो फिर वो आयरन की मेडिसिन आपको लिख देंगे। प्लस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे साथ एक और दिक्कत हुई थी, वो ये थी कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। तो मुझे यूरिन इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर को एंटीबायोटिक देनी पड़ी थी, और वो एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी के टाइम सेफ़ रहती है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हाँ, मैंने एंटीबायोटिक्स खाई थी। अभ्युदय के टाइम पे भी मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उस टाइम पे भी मैंने एंटीबायोटिक्स खाई थी।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मेरा पूरे टाइम मतलब कहना चाहिए तबीयत ख़राब में और टेंशन में ही निकल गया, क्योंकि आधे टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं था, आधे क्या मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम तो पता ही नहीं था कि बेबी कैसा है, अंदर हार्ट बीट आई कि नहीं आई, क्योंकि ऑलमोस्ट जब एंड होने वाला था फर्स्ट ट्राइमेस्टर तब मैं डॉक्टर के यहाँ गई हूँ और मुझे पता चला कि हार्ट बीट वगैरह सब आ गई है। तो कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा। और अगर मैं अभी तक के एक्सपीरियंस की बात करूं तो अभी मेरा 36 वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का। और अभी जो मेरे डॉक्टर हैं, लाइक कि मैंने हॉस्पिटल चूज़ कर लिया है अपना और वहाँ के डॉक्टर अब मुझे देखना शुरू कर चुके हैं, तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा है। बट हाँ, यहाँ की प्रेगनेंसी और इंडिया की प्रेगनेंसी में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप जब भी डॉक्टर का विजिट करते हो तो वहाँ पर हस्बैंड्स अंदर नहीं जाते। मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी के हस्बैंड साथ में अंदर गए हो डॉक्टर के पास। प्लस अल्ट्रासाउंड वगैरह की भी जब अपॉइंटमेंट होती है ना तो आप अंदर अकेले ही होते हो। तो जो मेरा एनामोली स्कैन है ना वो मैंने प्राइवेट डॉक्टर से करवाया था, क्योंकि एनामोली स्कैन बहुत अच्छे से होना चाहिए। और उस टाइम पे मुझे ये था कि हाँ चलो एक स्कैन जो अच्छा काफ़ी तरीके से होना चाहिए वो मैं डॉक्टर के यहाँ किसी प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ करा लूँगी। और उस टाइम पे अभिषेक को उन्होंने अंदर अलाउ किया था, तो उन्होंने भी पूरा प्रॉपर तरीके से देखा था बेबी को। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे देखा था उन्होंने स्क्रीन पे। और एनामोली स्कैन भी वो बहुत डिटेलिंग में करते हैं, वो काफ़ी उन्होंने टाइम लिया था 45 मिनट थ्रू 1 आवर का, जिसमें उन्होंने सारे बेबी के पार्ट्स देखे थे, कितना डेवलपमेंट हुआ और सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं उस टाइम पे। 19 वीक्स से 22 वीक्स के अराउंड होता है वो स्कैन, तभी हमने कराया था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का। और एक और चीज़ मुझे बतानी है, जैसे कि इंडिया में होता है ना कि आपको प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट्स लिख देते हैं, कैल्शियम विटामिन। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखते। मुझे सिर्फ एक आयरन टैबलेट डॉक्टर ने दी है। और मैंने कई बार डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि अपनी वेजिटेरियन डाइट से ही अपना प्रोटीन का फुलफिलमेंट करूँ, जितना भी प्रोटीन मुझे चाहिए, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड मोर प्रोटीन। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी मुझे प्रोटीन पाउडर वगैरह नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन पाउडर देने का कोई कल्चर नहीं है। यहाँ के लोग ऑलरेडी नॉनवेज खाते हैं तो उन्हें पूरा भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है अपने फूड से। तो उन्होंने कहा कि आप ले सकते हो बट हम रिकमेंड नहीं करेंगे, अगर आपको लेना है तो आप ले लो। तो मतलब ऐसे केस में फिर आप कैसे ले सकते हो, एक तो पता भी होना चाहिए ना कौन सा लेना है कौन सा नहीं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और जिसमें भी प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है फिर मैं वही खाऊं, कोशिश यही करती हूँ, क्योंकि प्रोटीन प्रेगनेंसी के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हाँ, अभी तक की प्रेगनेंसी जर्नी ठीक चल रही है और मुझे आशा है कि आगे की भी प्रेगनेंसी जर्नी, मतलब जो टाइम बचा हुआ है वो भी अच्छा ही जाएगा। और मेरा एक्सपीरियंस डिलीवरी का, हॉस्पिटल का, यहाँ पर डिलीवरी कैसे होती है वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी आगे आने वाले व्लॉग्स में। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो जो डॉक्टर ने मुझे ग्लूकोज प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट लिखा था वो कुछ डिफरेंट ही टाइप का था। यहाँ पर उस ब्लड टेस्ट के लिए मतलब लिटरली वो बहुत ही वियर्ड था। उसमें क्या था ना कि मुझे एक डॉक्टर की तरफ से एक पैलेट मिला था, जिसमें कि टोटल बहुत सारी छोटी छोटी बॉटल्स थी। टोटल कितनी बॉटल्स थी, जिसमें कि 10 छोटी छोटी बॉटल थी और उसमें मार्क दिया था 0.25 ml। तो मुझे जो ब्लड कलेक्ट करना था हर एक बॉटल में वो कलेक्ट करना था 0.25 ml हर एक बार। और साथ में उन्होंने एक मशीन सी दी थी छोटी सी, मैं आपको यहाँ पर पिक्चर लगा दूँगी, जिससे कि हम साथ में एक उन्होंने इक्विपमेंट सा दिया था जिससे कि आपको हम अपने हाथ को